मोदी जी मेरे पिता के समान रहेंगे। क्या बात? हम लोग हैं उनकी बेटी हैं और रहेंगे और आज भी रहेंगे हम लोग। और उनके बेटी से गर्व से कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं हम लोग उनकी बेटी हैं। आज माई का लाल कोई नहीं है कि कोई लड़का हम लोग को आंख उठाकर चले और कोई देखेगा आंख में तो उसका आंख फोड़ देंगे। राहुल गांधी बोलते हैं लगता है वो कटोरा ले लिए और हम लोग को भी कटोरा थमाना चाहते हैं, तो बोलिए कि हम लोग भी एक दो सिक्का उनके में डाल दें। कांग्रेस की तो चड्डी फट गई उसके सिलने के लिए, यहाँ लाता है भारत इंडिया में सिलवाने के लिए। मैम ये कांग्रेस हाथ तो नहीं बदलेगा। लक्ष्मी जी किस पे बैठती हैं? कमल पे। कमल पे बैठती है ना, तो उसी पे बैठेंगे और खिलेगा भी, सोच लो। और भाजपा क्या करा? थप्पड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। जो मुसलमान है ना वो ना आशिक हैं, वो ना औरतों लोग की आशिक हैं, इसीलिए वो तीन प्यार करते थे, 4 प्यार अपने बहनियों को भी पटाते थे। और जो मेरे पिता समान मोदी जी हैं तो आप कटवा दिए कि एक ही में लागू रहो, तो छपटिया रहे कि कहाँ से दबोचे कहाँ से खाए। ठीक है। 7वें चरण का मतदान होने में मात्र 4 दिन शेष बचे हैं और ऐसे में मेरी मौजूदगी वाराणसी में है, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और बनारस के लोगों से जानेंगे पूरे पूर्वांचल में जो 13 सीटें हैं उन पे क्या माहौल है और खुद बनारस का क्या माहौल है, क्योंकि आज यहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक रैली की और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि जो नकली फकीर 10 साल से बने हैं वो इस बार चले जाएंगे, सिर्फ 4 से 5 दिन उनके बचे हैं। क्या मानती हैं कि मोदी जी को वो नकली फकीर बोल रहे हैं? मोदी जी हैं, देखिए मोदी जी आज भी हैं, सबके जुबान पे भी है, रहेंगे मोदी जी, रहेंगे और रहेंगे, अभी तक रहेंगे मोदी जी। हाँ मोदी जी अभी भी रहेंगे मोदी जी, और सबके बच्चे बच्चे जुबान पे ही रहेंगे मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे। और आज भी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ने बहुत सब कुछ किया है। अब कांग्रेस ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। महिला लोग पे अत्याचार होता था, जो मारपीट इतना तो हम लोग सहते थे, अब क्या है? अत्याचार सब बंद हो चुकी है। अब महिला लोग की चल रही है और चलेगी अभी भी। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ 140 सीट पाएंगे इस बार। माय फुट, कांग्रेस क्या रहेंगे? मेरे रहेंगे मोदी जी ही रहेंगे। कांग्रेस कुछ नहीं किया। क्या किए हैं? महिला लोग पे अत्याचार होते हुए हम लोग देखेंगे, जो किए हैं भाजपा के, और रहेंगे मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी मेरे पिता के समान रहेंगे। क्या बात? हम लोग हैं उनकी बेटी हैं और रहेंगे और आज भी रहेंगे हम लोग। और उनके बेटी से गर्व से कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं हम लोग उनकी बेटी हैं। आज जो भी है हम लोग शान से जी रहे हैं, किसी के तलवे नहीं चाट रहे। आज है तो मोदी जी के जिंदाबाद, अपने पिता की वजह से हम लोग जिंदाबाद हैं। क्या मोदी के आने से पहले की स्थितियां क्या थी? गुंडागर्दी थी, क्या था यहाँ माहौल? मोदी जी के जब से आने से सब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी। महिलाओं लोग पे अत्याचार होती थी, रेप होती थी, क्या है? सब बंद हो चुकी है। मोदी जी आए हैं और रहेंगे अभी तक। ये कह रहे हैं मोदी जी ढोंगी हैं, देश का अपमान किया, लोगों को धोखा दिया। कितने लोग गाली बताते हैं मोदी जी के लिए, उनके मुंह से गाली आती है। कौन बोल रहा है मेरे पिता समान मोदी जी को? कौन गाली दे रहा है? मेरे पास लाओ ना, मेरे पास लाओ। मोदी जी को कौन गाली दे रहा है? कांग्रेस की तो चड्डी फट गई उसके सिलने के लिए, यहाँ लाता है भारत इंडिया में सिलवाने के लिए। मैम ये कांग्रेस। राहुल गांधी आजकल लिख के दे रहे हैं कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। क्यों नहीं बने? हम लोग बना कर रहेंगे। हमारे हैं मोदी जी और रहेंगे। और अभी भी मेरा जुबान कह रहा कि मोदी जी रहेंगे तो रहेंगे। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? योगी जी हाँ। योगी जी के तो बारे में हम तो उतना नहीं बता सकते हैं। मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मैं 100 सवाल बता सकते हैं। जी, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर सरकार आएगी 1 लाख रुपए सालाना देंगे, बताइए। क्या ये हम लोग को भ्रम में डाल रहे? 1 लाख बोलिए तो हम लोग आपको 2 लाख दे दें। क्या हम लोग को महिलाओं लोग को 1 लाख की देने की वो बात कर रहे हैं? गठबंधन का सामना कैसे करेंगे मोदी जी? एक तरफ गठबंधन है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है और तमाम पार्टियां हैं। मोदी जी कैसे सामना करेंगे इन लोगों का? सामना करने के लिए हम लोग भी हैं। मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हैं और मोदी जी को हम लोग जिता कर इतवा पारी रहेंगे। वो कह रहे हैं कि नकली फकीर बनते हैं मोदी जी, पूरे 10 साल में मजा लिया मोदी जी ने और जनता के बीच में कहते हैं कि हम फकीर। कौन बोलता है? राहुल गांधी बोले हैं। राहुल गांधी बोलते हैं लगता है वो कटोरा ले लिए और हम लोग को भी कटोरा थमाना चाहते हैं, तो बोलिए कि हम लोग भी 1-2 सिक्का उनके में डाल दें। कांग्रेस कह रही है कि सारा डेवलपमेंट हमने किया, सिर्फ मोदी जी ने फीता काट दिया है। वाह, चलिए अच्छी बात है ना, फीता काटा है तो चलिए, कुछ मोदी जी किए हैं तभी ना फीता काटे हैं। कह रहे कि महंगाई रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दी सरकार ने। महंगाई क्या है?
मोदी जी हम लोग से ले रहे हैं, मोदी जी दें क्या? वोट छापने की तो मशीन तो बनाएंगे नहीं। कह रहे हैं कि मुसलमानों में 3 तलाक खत्म कर दिया, वो इस्लाम का मामला था, क्या छेड़ने की जरूरत थी मोदी जी को? सब इस्लाम अलग से कहीं पैदा हुआ है? बताइए। ये है तो इसी देश का ये ना। महिला है, मैं इनसे पूछना चाहता आप हूँ, बताइए, क्या 3 तलाक हटा आप उसको ठीक मानते हैं? ठीक है। हेलो 3 नहीं सुनिए सुनिए क्यों आप बताओगे हमको सवाल? सुनिए हम बता रहे हैं। आप बताओगे? कुछ भी पूछ नहीं आप बताओगे सवाल क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है? सवाल जो है ना, सवाल आप अपने ये बताइए 3 तलाक हटा, उससे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली? एक तो ठीक है, हाँ। 3 तलाक जो हटी वो तो सही है, क्योंकि ये जो आदमी लोग की नेचर थी, एक हटी 3 तलाक, ये 3 तलाक हटाएं, ये तो सबसे अच्छी बात है। हाँ। 3 तलाक हटाएं, अब उसमें तो एक में ही रहना ही चाहिए। ये 3 तलाक बोलना अच्छा चीज नहीं है। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे और अभी भी बोल रहे क्या हैं। लगता है कि 4 जून को 400 पार करेंगे? नहीं 400 पार नहीं करेंगे, लेकिन कंफर्म मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भारत के लिए बहुत काम किए हैं। वो भारत के लिए बहुत काम किए, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपने भारत के लिए कर रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि वो देश को बेच रहे हैं या गलत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार वो हारेंगे नहीं, जीतेंगे। और ये 4 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन कंफर्म है कि वो जीत रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी जी का विदाई एकदम तय है। वो विपक्षी है, विपक्षी का काम है गलत बात बोलना, ठीक है ना? वो उनका काम है, वो बोलेंगे ही। मोदी जी काम कर रहे हैं, उनको काम के पर्पस पे वोट मिलेगा, वो कंफर्म है कि मिलेगा, वो आप भी जान रहे हैं, ठीक है? कल एक व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि इस बार बनारस भी हार जाएंगे मोदी जी, अजय राय यहाँ से जीत जाएंगे। कैसा लगता है ये सुनने में आपको? ये सपना है। कहा गया है ना, ये सपना है। कौवा कान लेके जाए तो कौवा के पीछे हम नहीं भागेंगे, तो अपना कान टोएंगे, ठीक है ना? तो मोदी जी इसी जगह से ही जीतेंगे, पूरी भारत से ही जीतेंगे, विश्व से, भारत से, सब जगह से ही मोदी जीतेंगे। जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, काम करेंगे। मोदी जी को कौन गाली दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, मोदी जी को कोई इसी से मतलब नहीं है। मोदी जी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक प्रियंका है। गांधी कह रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए भाजपा की सरकार में। नहीं, ऐसी बात तो कुछ नहीं है। लगता है उनको ज्यादा अत्याचार उनको प्रति बढ़ गई है, इसलिए वो कह रही हैं। हम लोग को तो नहीं बढ़ा, हम लोग आजादी से सीना ठोक कर कह रहे हैं। ये बताइए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, उनकी बहन कह रही है मेरा भाई तपस्वी है और मेरे भाई ने गरीबी देखी, सब कुछ देखा, हम स्थिति बदल देंगे इस बार। अरे वाह, हम लोग की हमारे जो पिता मोदी जी है ना, लगता है रोड बनवा दे, इसलिए उनको अच्छा लग रहा है, नजारा देखने के लिए पैदल चल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे भैया प्रतीक्षा करके चल रहे हैं रोड पर। मोदी जी को पिता समान मानती हैं एकदम? वो मेरे पिता हैं, उनकी बेटी हैं। देखिए ना, उनकी बेटी शकल नहीं मिल रहा है, मेरा फेस नहीं मिल रहा है। देखिए एक मेरी मिनट दीवानगी आपके अंदर मोदी जी के लिए है कि एकदम पिता समान, एकदम पिता मानती हैं। अरे वो हमको देखे हैं, खिलाए हैं, हम उनको भले क्या बोले, वो मेरे पिता हैं। मेरे तो बोले तो मेरे आँख में आंसू आ जाएंगे, वो मेरे पिता हैं। योगी मोदी दोनों का जोड़ी अच्छी है। अच्छी है। हाँ। कहते हैं कि बाबा बुलडोजर बहुत ज्यादा चलाते हैं और यहाँ पूर्वांचल में तो खासकर इसकी ये अतीक माफिया हो या कोई भी माफिया हो, कहते हैं कि माफिया बड़ा डरता है बाबा के बुलडोजर से। हाँ, ये तो है। हाँ। बुलडोजर एकदम चाप के चलता है। अरे जो जलता है ना, हम तो सोचते हैं कि उस पे बुलडोजर चला दो या तो 2-3 ठे और डाल दो बुलडोजर कि दब जाए। धर्म के मुद्दे पे कोई प्रियंका गांधी कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात। तो कमल छाप देख लिया बहुत दिन, अब हाथ बदलेगा हालात। हाथ तो नहीं बदलेगा। लक्ष्मी जी किस पे बैठती हैं? कमल पे। कमल पे बैठती है ना, तो उसी पे बैठेंगी और खिलेगा भी, सोच लो। और भाजपा क्या करा? थप्पड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। ये थप्पड़ मिलेगा। हमारा क्या, मोदी तो कमल खिलाएगा, हम लोग उस पे बैठेंगे। देखिए कमल की तरह खिल रहे हैं ना। भाजपा क्या है? हाथ है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। क्या कुछ नहीं मिलेगा? कांग्रेस हाथ है, कांग्रेस खाली है, ये खाली वाला फूल है, खाली है, खाली है। खाली है। क्या है देखिए कह रहे हैं इसमें, कि हाथ बदलेगा हालात इस बार। कह तो रहे हैं ये नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा फूल बदलेगा। वो 4 तारीख को पता पहले चलेगा। अपना हालात तो बदलें, तब तो सबका हालात बदलेंगे। उनका हालात देखना है ना। वो तो कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले संविधान बदलने के चक्कर में लगे हैं भाई, ये संविधान को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, छेड़ देंगे। और संविधान में जो चीज गलत होगी, जो आज के हिसाब से नहीं चल रही, तो बदली जाएगी ना। समय के अनुसार चलना चाहिए ना। जी क्या लगता है मैडम कि 4 जून को 400 पार या 4 जून मोदी जी की सिर्फ गुजरात में? 4 जून को 400 पार की गूंज पूरी वाराणसी में, पूरे इंडिया में हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पे भाजपा को इस बार खात्मा कर देगी भाजपा। हाँ, तो विपक्ष का तो कहे। और मेरे पिता मोदी समान जी जीतेंगे, पूरा भारत में लड्डू बुनिया का बंटवाएंगे।
हमारे तरफ से है। पूरा एकदम बंटवाने की तैयारी में है। अरे तब क्या है, जब क्या कहा जाए राम जी जो बैठा था अयोध्या, जब अयोध्या का जब स्थापित हुआ राम मंदिर, तो हम तो खुद उद्घाटन करवाए थे, अपने घर पे सबको मिठाई बांटे थे। तो ये क्या है, मोदी जीतेंगे तो बंटवाएंगे बर्फी लड्डू गुलाब जामुन बंटवाएंगे, और क्या है। बोले हर हर नरेंद्र मोदी जी सर, थोड़ा सेंटर में आएंगे तो यहाँ कहाँ से होगा, बंटवारा कैसे हो जाएगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पे इस बार भाजपा को सिमटाने का काम करेगी, और जनता बड़ी नाराज है मोदी से और भाजपा से। तो अपने ना सबसे पहले उनके चालीस नहीं देखिए मिलेगा। आपको बता दें, सन 2014, 17, 22 के चुनाव के अंदर 19 सारे चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारत ने देख लिया कि अखिलेश जो है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश से जनता ने उनको सल्टा दिया है, सफा कर दिया एकदम सफा चट कर दिया है। और ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस जीरो है। जी। बसपा का हाल आपको देख रहे हैं कि हाथी चल नहीं पा रही है, साइकिल पंचर हो गई है। और आपको मैं पुनः बता दूं भाई साहब कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा जी ने कहा है कि इस बार ये सत्य है कि इस बार 80 सीट पूरी आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये सत्य है। आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, कल देख लीजिएगा। और मैं तीसरी बात बता दूं, काशी के अंदर में मैं सांसद नहीं चुन रहा हूँ। काशी के अंदर में मैं सौभाग्यशाली हूँ काशी वासी कि काशी के अंदर हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। और अगले बार हम लोगों ने 4.25 लाख वोटों से जिताया था मोदी जी को, और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मोदी जी 10 लाख वोटों से भी जीत रहे हैं। 10 लाख वोटों से जी, रिकॉर्ड वोटों से। बनारस के अंदर में जो मोदी जी के अगेंस्ट से प्रत्याशी हैं, उनका जमानत जब्त होने जा रहा है। और इस बार पूरे भारत के अंदर में एनडीए 400 पार की करने जा रहा है। अब भारत की जनता ने मन बना लिया है। ये देखिए, आपको हमको बताना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे नौजवान देश के देख रहे हैं कि देश विदेश में क्या हो रहा है। आप ये बताइए कि विश्व के अंदर में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने बम बारूद गोला वहाँ पे चल रहे हैं, आप कल्पना कीजिए ज़रा सा। उसके बाद दूसरा युद्ध शुरू हुआ इजराइल और फिलिस्तीन का, और तीसरा युद्ध अभी शुरू होने जा रहा है चाइना और ताइवान का। ये सत्य है। अब ये बताइए कि अभी वर्तमान में मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये देखिए 200 रुपये किलो आटा, 350 रुपये लीटर पेट्रोल, क्या समझे। जो आतंकवाद भारत के अंदर फैलाता था, अब वो आतंकवाद भारत में नहीं फैला पा रहा है, उसके आतंकवादी उसी जगह मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। वो कह रहा है कि भारत की राह करा रही है, हमारे लोगों को मार रही है। देखिए, भारत में बम विस्फोट होता था, ये कांग्रेस की सरकार चाइना से पैसा, आर्थिक स्थिति लेकर के पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को भारत के अंदर पालती पोसती थी। अब ये बताइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पत्रकार हैं, कहीं आपको बम विस्फोट दिखाई दिया? बोलिए, गलत सही कहीं नहीं। 14 के बाद बम विस्फोट नहीं हुआ। आप ये बताइए, कश्मीर के अंदर में आप 20 साल पहले जाने में भारतीय जनता डरती थी, क्योंकि कश्मीर के अंदर में आतंकवादी यात्रियों को अमरनाथ में गोली मार देते थे। अब क्या भारत की जनता, हमारे स्वर्ग कश्मीर मेरा अंग है, मेरा स्वर्ग है, कश्मीर में जाने के लिए रोका जाता है? नहीं रोका जाता। अब ज़्यादा थ्योरी में वैसे नहीं जाएंगे। बात और बता दें, आखिरी बात बता के जा रहे हैं, 2 बात केवल मेरी सुन लीजिए। चुनाव जीतने के बाद मोदी जी 3 काम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, 3 काम। कौन कौन से? पहला सबसे बड़ा काम, 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हाँ। दूसरा काम ये करेंगे कि बिजली का जितना भी सब पावर है सब सौर ऊर्जा कर देंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर एक काम आपको बता रहा हूँ, आपके हमारे भारत की जनता को 400 पार करने के बाद पीओके भारत में आ जाएगा। पीओके भारत में आ जाएगा। कह रहे कि 10 साल से अभी क्यों नहीं लिया? भाई साहब जो 70 वाले पूछते हैं, भाई साहब जो 70 साल पुराना कोड नेहरू गांधी परिवार
परिवार का था उसको 10 साल साफ करने में लग गया। और मैं तो कह रहा हूँ कि 24 के बाद 30 के पहले पीओके भारत में आ जाएगा। मैं इस चीज़ को मैं बता दूँ। एक चीज़ आखिरी में कह के अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ कि भारत इस वक्त 11वीं से 5वीं आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था बन गई है और मोदी जी इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बना कर रहेंगे। अब एक बात आप हमको बताइए, जितनी चीजें हमने आपको बताई है मैं आज बोल रहा हूँ, रमेश तिवारी 10 साल से बोल रहा है, इतनी जनता सुन रही है। कल के दिन ये चारों चीजें सत्य होंगी, इसको आप भी जानते हैं और जो समझदार जनता यहाँ पे सब जानती है कि मोदी जी का ये विजन है पीओके लेना, तीसरी शक्ति भारत को बनाना और लखपति दीदी बनाना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना। पक्ष लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं, आप उनको ऐसे हल्के में कैसे? विपक्ष एकदम खत्म हो चुका है। राहुल गांधी, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से हार रहे हैं और हमने पुनः बताया कि 80 का 80 सीट, ये सत्य है। उनको ताकत नहीं थी कि मेरी एक बहन रहती थी अमेठी के अंदर में, स्मृति ईरानी, क्यों नहीं लड़ गए राहुल गांधी? ताकत नहीं थी, महिला को हरा नहीं पाए, रायबरेली गए वो लड़ने के लिए और रायबरेली में भी उनका काम लगने वाला है। अब की पारी राहुल गांधी का खटाखट 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 पत्ता साफ होने जा रहा है। विपक्ष जिसको जो विपक्ष भैया कौन सा जो कहते हैं कि किसान को पैर में कीचड़ लग जाता है, खेते ढलवा तो मुंह से गंदा बात, सॉरी, मैंने तब अनाज कहाँ से आएगा? उनके बाबूजी के यहाँ से आएगा, जिनको खुद पता नहीं है कि अनाज कहाँ से आएगा। अरे कि देश खतरे में है भैया। अरे वो खुद खतरे में है, उनका खुद खुद का विकास नहीं हुआ। देश कुछ खतरे में नहीं है। जो हम लोग को इतना अत्याचार होती थी, जो हम लोग घर में बैठे थे, हम लोग की मुस्कान छीन गई थी, आज मोदी जी की देन है, मेरे पिताजी के देन है कि हम लोग की हंसी और मुस्कान और आज़ादी और अभी भी कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं तो अपने पिता मोदी जी के समान हंस कर चले, बाहर निकल और सीना ठोक कर चले। आज माई का लाल कोई नहीं है कि कोई लड़का हम लोग को आंख उठाकर चले और कोई देखेगा आंख में तो उसका आंख फोड़ देंगे। इतना मजबूत तुमको कर दिया, इतना हमको मजबूत किया है, इतना मजबूत मोदी जी ने कर दिया। अरे तब क्या सीना देख रहे हैं मजबूत है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तब क्या उनकी राशन खा रहे हैं, हमारे पिताजी पूरी राशन बंटवा रहे हैं और देख रहे हैं सब लोग मेरे मोदी जी का राशन खा के मुस्कंडा मतीन फैल रहे हैं और कर रहे एकदम चौड़ा गए हैं और कह रहे मोदी जी का किए हैं। कौन कह रहा है मोदी जी का किए हैं? अब हम पैरवा कोई के सिनेमा पर रख देना चरचरा जाएगा, इतना चावल दाल खाए में शक्ति है। कहते हैं कि सड़क बनाना तो सरकार का काम था, रोजगार कहाँ दिए मोदी जी? काहे रोजगार काहे नहीं दिए हैं? क्या कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी हम बढ़िया रोजगार देंगे, सबको डीएम बना देंगे। उसको तो रोजगार नहीं है, जो अपने पापा के बात नहीं माने, जो अपने चाचा के बात नहीं माने, वो रोजगार देंगे। जो खुद अपने परिवार की बात नहीं मानते हैं, जो न चाचा की बात नहीं, उनका फ्लो तोड़ दिया। अब आप बोलेंगे, ये बताओ रोजगार कैसे दिया? अभी आप पिछले 10 सालों में जितना विकास संबंधी काम हुआ है वो कोई विश्वकर्मा की छड़ी घुमाने से थोड़ी हुआ है। उसमें भी तो आदमी मैन पावर लगते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल, उन लोगों ने भी काम, वो रोजगार आखिर मिला। विपक्ष इस बात को क्यों नहीं मानता? मैं तो ये पूछ रहा हूं। अच्छा है, अखिलेश जी बाहर से पढ़े हैं, राहुल जी बाहर से पढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई रोजगार ही नहीं है, जबकि जो पुल बने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बना उसमें सब बड़ी मुद्दा जो इतना बड़ा इतना सड़क का निर्माण जो है 10 साल में रोड का पूरा हाईवे तैयार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना निवेश हुआ है। अब उसके बल पे जो है उद्योग धंधे पनप रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट का काम उद्योग धंधा चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है कि आपको एक वातावरण बना के दे दे, आप उसमें पनपिए फलिए फूलिए। गवर्नमेंट ये नहीं करती कि चले कल कारखाना लगाए लोगों को नौकरी दे। अब ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, ये बताओ 4 जून अब दूर नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6-7 दिन के मोदी जी मेहमान हैं और अपना सामान पैक कर लें, विदाई बिल्कुल तैयार है। वो सब खुदे वो अपना पैकिंग खुदे कर चुके होंगे इटली जाने के लिए। राहुल गांधी अपना पैक कर चुके हैं। उनका टट्टी लग जाए 5 किलो। क्या लगता है? वो कह रहे हैं विदाई तय है मोदी की। अरे विदाई तो ऐसी तैसी उनकी विदाई तय है, उनकी विदाई तो पक्का है। अखिलेश की, राहुल की, ममता की, खड़गे फड़गे जितने हैं। वो तो कह रहे हैं कि पूरी लहर तो क्या सुनामी है उनके। वो सुनामी
मेरे मोदी जी मेरे पिता समान बनने के लिए चाय कितना बढ़िया बना रहे हैं। वाह, तो सुनिए तो चाय कि का चाय में डाले कि चाय बढ़िया हो। वाह, मेरे पिताजी के समान कोई मुकाबला कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विदेश से पढ़ गए हैं, हम विकास बढ़िया करना जानते हैं, हम बढ़िया करेंगे। वो विदेश का करें, इधर ना करें। इंडिया में मेरे मोदी जी हैं, ठीक है, मेरे पिताजी हैं, कर लेंगे। काहे वो मेरे पिता समान के लिए प्रति जल रहे हैं, वो जले ना क्या। ये बताओ, जब आप मोदी जी को अपना पिता मानती हैं और कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो मोदी जी को खून का सौदागर, चौकीदार, चोर है, ये चोर है, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसा लगता है आपको? क्या मन करता है ऐसे लोगों को? ऐसा तो मन करता है ना कि जहाँ से, अरे छोड़िए, चप्पल नहीं, चप्पल काहे मारेंगे, वो जहाँ से बोलता है ना, मन करता है ना कि दीनदयाल हॉस्पिटल में लेके जाके टाका चलवा दे उसी जगह। ठीक है, उसको मारो मत, सजा मत दो। मेरे पति, मेरे मतलब मोदी जी मेरे पिता समान को बदलाव मत करो। वो जहाँ से ये बोल रहा है ना, बस यही पकड़ो और टाका चला दो, वो खुद अपने आप शांत हो जाएगा। और जब सही राह पे आ जाएगा ना, तब उसका टाका हम लोग खोल देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश का अपमान किया, धोखा दिया, किसानों के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय किया। बहुत कुछ किया। अरे हम क्या कह रहे ना, मोदी जी को जन खाए रहेंगे, चपले रहेंगे ना, वो हक के कहिए सवेरे के हमें का कहना है। हाँ, ठीक है, उन्हीं का राशन खाया, उन्हीं के शौचालय में सोच कर क्या चाहिए? लेकिन हमको अब आप एक बात बताइए, कुछ मुस्लिम लोग भी कहते हैं और कुछ नेता भी कहते हैं कि मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार है भाजपा की सरकार में। क्या चीज कह रहे हैं कि मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार है भाजपा की सरकार में, विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं। कहना चाहिए कि देखिए, जो मुसलमान है ना, वो ना आशिक हैं, वो ना औरतों लोग की आशिक हैं, इसीलिए वो 3 प्यार करते थे, 4 प्यार, अपने बहनियों को भी पटाते थे। और जो मेरे पिता समान मोदी जी हैं, तो आप कटवा दिए कि एक ही में लागू रहो, तो अलग छपटिया रहे कि कहाँ से दबोचे कहाँ से खाए। ठीक है, और अभी कह रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी सबके दिल में है और मेरे पिता समान रहेंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे हम बुढ़ाउती भी आ जाए ना, उनके बना के रह जाए, उन्हें के जिता, हम बुढ़ा भी जाए ना, हम बुढ़ा भी जाए ना, हमार बेटवन भी पतो भी बुढ़ा जाए ना, तो मोदी जी के जीता सीना ठोक के कहती एकदम आप तो फुल फॉर्म में हो। और मैं और कह रहे ना, ईदवा पारी क्या, वो पुस्त तक मेरे पिता समान जीतते ही। चाहे विपक्ष कितना भी आ जाए, मोदी जी नहीं हारेंगे। अरे हम तो क्या कर रहे हैं, कौवा कान लेके जाते, हम कौवा के पीछे नहीं, वही हम अपने पति मतलब अपने पिता समान को समझाएं कि पिता कौवा कान लेके जाते, कौवा के पीछे मत जाइए, अपना कान टोइए। तो मेरे पिता वही काम करते हैं, मोदी जी वही काम करते हैं कि अपना काम करते हैं और कौवा भागता है। जैसे है अखिलेश हुआ है, राहुल हुआ, वो क्या है, मायावती है, हाथी पे चला चल टेक गए, साइकिल चला चला पंचर हो गए, क्या कहना और क्या है, साइकिल साइकिल पंचर हो गया, तो यही कह रहे हैं आपका धान किधर है, मोटरसाइकिल का पंचर इधर है। हाँ, और जो हमारा है ना कमल, लक्ष्मी माँ किस पे खिलती हैं, पूजा पूजा किसका करता है, लक्ष्मी माँ का करता है, कमल का करता है। कोई अखिलेश कह रहे ना, कोई कांग्रेस मतलब सॉरी मेरा मिस्टेक जुबान। कोई नहीं, गर्मी भी हो रहा है। ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार आएंगे, संविधान बदल देंगे, गरीबों का गला घोट देंगे, ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं ये कांग्रेस वाले? क्यों ना, एकदम तुम भी एकदम फायर हो। आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, और रहेंगे और सीना ठोक के कर रहे हैं, मोदी ये पर आएंगे।